अब हम रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि रियल लाइफ में भी क्या ये काम करता है या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने मेजर कर रखा है फोकल लेंथ को। ये देखो फोकल लेंथ को मेजर कर रखा है। फोकल लेंथ कितनी है? रफली 10 मीटर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक और कुछ इस तरीके का है जब मैंने 25 सेंटीमीटर पे रखा, तो और रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन जब मैं इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखता हूँ -25 सेंटीमीटर और जब मेरे पास में फोकल लेंथ होती है -10 सेंटीमीटर और मेरे पास में इमेज आती है रफली इतने सेंटीमीटर पे, 16 भी ले सकता हूँ, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, ठीक है। सो अभी तक सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिचर। आज हमें लेक्चर थर्ड चालू करना है लाइट चैप्टर का। इससे पहले हम दो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने लाइट चैप्टर चालू किया था। सेकंड लेक्चर में हमने लाइट का एक पार्ट देखा था। फर्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन चालू किया था लाइट के बाद में, फिर सेकंड लेक्चर में रिफ्लेक्शन का एक अलग पार्ट देखा था, स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्लेक्शन। फिर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दो टाइप के स्फेरिकल सरफेसेस को डिवाइड किया था। फिर हमने लेक्चर 2 के 3 पार्ट किए थे। सबसे पहले लेक्चर में स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था, कैसी कैसी होती, क्या क्या होती, क्या रोल होता है उनका, कैसे उनके नाम के बेसिस पे उनका बिहेवियर होता है, फिर बिहेवियर के बेसिस पे उनका नाम डिसाइड किया था, है ना। फिर हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल सरफेसेस से। पार्ट सेकेंड में लेक्चर 2 के हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉनकेव मिरर से, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट। और पार्ट 3 में हमने कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखी थी, एक दूसरा पार्ट स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर अप करी। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ेंगे, एक अलग अप्रोच देखेंगे, एक अलग तरीका देखेंगे डिस्टेंसेस को या फिर स्फेरिकल सरफेसेस से इमेज फॉर्मेशन से डिस्टेंसेस को मेजर करना। अब ये कौन से डिस्टेंसेस है आगे देखते हैं। मान लो मेरे पास में यहाँ पे मिरर था, मेरे पास में यहाँ पे मिरर था, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा था, मैं इमेज फॉर्म करा रहा था। मेरे पास में इसकी फोकल लेंथ थी मान लो यहाँ पे, मैंने कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने इधर यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा था और इमेज मेरे को मिल रही थी, ठीक है। इमेज मेरे को मान लो यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं स्केल लिया, मैंने यहां से मेजर की इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, और मैंने यहां से मेजर की इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मगर मैं इमेज को कैसे देखूंगा, मेरे को यहाँ पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी ना, और स्क्रीन को वेरी करवाऊंगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और मेरे को एक पॉइंट मिलेगा जहां पे मेरे को एक क्लियर इमेज मिलेगी, उसको मैं बोलूंगा उसकी इमेज डिस्टेंस, है ना। अब मान लो सपोज यहाँ पे हमारे पास में इमेज डिस्टेंस आई, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आई, मैंने यहाँ से रूलर स्केल से मेजर कर ली और मेरे पास में तीनों चीजें आ गई, ये भी आ गई, इमेज डिस्टेंस भी आ गई, फोकल लेंथ भी आ गई, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, तीनों चीजें आ गई मेरे पास में। मगर जब मैंने यहाँ पे लाइट सेंसर या फिर सेंसर रखा जो लाइट को सेंस कर रहा था, इमेज फॉर्म करके बता रहा था, फिर इमेज बता रहा था कि मेरे को कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे क्लियर बनी थी। अब इधर से मैं थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पे कर दूं तो क्या इमेज की क्लियरेंस में थोड़ा चेंज आएगा या फिर मेजरेबल चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि मैंने इधर थोड़ा सा ही चेंज किया। थोड़ा सा चेंज होने पे लाइट के मीट होने में बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा और मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि इमेज एग्जैक्टली वही बन रही है कि थोड़ी दूर बन रही है, ठीक है। तो इधर इधर के एरिया में मेरे पास में ये एरर आया, इतना इतना एरिया या फिर इतनी लेंथ मेरे पास में एरर आई, तो मैं ये एक्यूरेसी नहीं है मेरी, ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में क्या है, एरर है मेजरमेंट में। तो मैं यहाँ पे मेरी इमेज डिस्टेंस जो थी वो एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ये एक्यूरेसी से इमेज बन नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मतलब मेरे मेजर करने के तरीके में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मेरे पास में एक फॉर्मूला आया जो कि था मिरर फॉर्मूला। तो वो क्या करता है, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर लूंगा, मैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखूं उधर से मैं स्केल से मेजर कर सकता हूं। और मेरे पास में इसकी फोकल लेंथ है इस प्लेन में स्फेरिकल मिरर की, और इन दोनों चीजों को पता होने के बाद में मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ये और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, वो डेफिनेशन हम इसकी प्रॉपर डिफाइन लिख के बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मिरर फॉर्मूला मेरे को क्या कहता है,
सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, पहले डेफिनेशन हिट करनी फिर उसके पोस्टमार्टम करेंगे। सो मिरर फॉर्मूला मुझे ये कहता है कि इट इज ए फॉर्मूला which is it is a formula which is used to find image distance, object distance और focal length of spherical mirror when any two of the three mentioned quantities are known। इसका क्या मतलब हुआ, आगे बढ़ते हैं अपन, सब तब हमें समझ में आएगा। सबसे पहले तो मेरे को मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, पहली वाली डेफिनेशन से जो मैंने पहले बताई थी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे पास में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मान लो इसी मिरर का फोकल लेंथ थी यहाँ पे, फोकल पॉइंट था यहाँ पे और ये था पोल, ठीक है, और ये रहा इसके, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और मान लो मेरे पास में इमेज बन रही है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, मेरे पास में इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे। तो अगर मेरे पास में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, फोकल लेंथ थी स्फेरिकल मिरर की, तो मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अब ये डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर हुई, ये डिस्टेंसेस है क्या एक्चुअल में, तो ये डिस्टेंसेस है पोल से मेजर की हुई डिस्टेंसेस। अगर मेरे पास में मैं बात करता हूँ फोकल लेंथ की, तो पोल से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, जिसको मैं डिनोट करता हूँ एफ से, ठीक है, और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैं बोलता हूँ यू से, ठीक है, और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ इमेज डिस्टेंस, जिसको मैं डिनोट करता हूँ v से। पिछले साल हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी पढ़ी थी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान सकता हूँ और फाइनल वेलोसिटी को मैं इमेज डिस्टेंस मान सकता हूँ। देखो u और v डिनोट कर रखा है ना, मगर रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं, वो स्पीड है और ये डिस्टेंस है ना। मैं खाली बता रहा हूँ कि पहले जो मेजर किया, इनिशियली जो मेजर किया था ना, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही, तो पहले हमारे पास में ऑब्जेक्ट ही था ना, तो वहां से मेजर करी तो u डिनोट किया, क्योंकि वो इनिशियल, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी से कंपेयर कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो भी पहले ही मेजर किया हुआ है, तो वो भी u है और ये भी u है, और फाइनली इमेज डिस्टेंस आई तो वो v है और ये भी v है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये v है इमेज डिस्टेंस और ये है f। तो मिरर फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, इसका रिलेशन बताता है इन तीनों क्वांटिटीज का आपस में, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसका मतलब क्या है, ये मेरे को रिलेशन बताता है इन तीनों क्वांटिटीज का, और डेफिनेशन में देखो, इट इज अ फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर व्हेन वेयर या फिर व्हेन एनी टू ऑफ द थ्री मेंशन्ड क्वांटिटीज आर नोन। मतलब कि इन तीनों क्वांटिटीज को मेजर करने के काम आता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तब कब, जब मेरे पास में इन तीनों में से कोई दो क्वांटिटीज ऑलरेडी गिवन होती है या फिर मेंशन्ड होती है, ठीक है, या फिर नोन होती है। मान लो मेरे पास में फोकल लेंथ गिवन है मिरर की, ठीक है, और मेरे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो मैं इसको सॉल्व करके इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, v मैथमेटिक्स से नॉर्मल। और फिर अगर मेरे पास में फोकल लेंथ गिवन है और इमेज डिस्टेंस गिवन है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके ये निकाल सकता हूँ u, नॉर्मल मैथमेटिक्स वापस से। और मेरे पास में ये दोनों गिवन है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके f निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे को डेफिनेशन बताती है कि अगर मेरे पास में इन तीनों में से कोई दो क्वांटिटीज नोन होती है, तो मैं इन तीनों को सॉल्व करके एक वो जो बची हुई क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं एक्यूरेसी के साथ में। समझ में आई बात। अब ये तो हो गया हमारे पास में मिरर फॉर्मूला, ठीक है।
अब इसमें मैंने एक चीज रखना, अभी अभी मैंने एक चीज नहीं रखी है, वो अब मैं रखता हूं, विथ साइन कन्वेंशन। अब इसका क्या मतलब है, ये है अपना अगला टॉपिक। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, चलो साइन कन्वेंशन पे बात करते हैं हम। क्वाड्रेंट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं ना हमने नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना। एक्स वाई एक्स प्राइम वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश, इधर से ये ओरिजिन होता है और इधर से अगर मैं इधर मेजर करता हूँ तो पॉजिटिव में मेजर करता हूँ, 1 2 3 4 पॉजिटिव में मेजर करता हूँ, इधर से लेफ्ट लेफ्ट में जाता हूँ तो नेगेटिव में मेजर करता हूँ, ऊपर जाता हूँ तो भी पॉजिटिव में मेजर करता हूँ और नीचे जाता हूँ तो नेगेटिव में मेजर करता हूँ। यहां तक आई बात समझ में। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे क्या रोल है, ये आता है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारे पास में, मिरर। अब मैं कॉनकेव ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में 6 केसेस थे ना, ज्यादा वेराइटी दे रहा था तो केसेस उसमें भी वही है, मतलब साइन कन्वेंशन या फिर मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स में भी यही अप्लाई होता है, मगर मैं समझा रहा हूँ कॉनकेव मिरर को लेकर क्योंकि इसमें ज्यादा केसेस है। ठीक है, सो साइन कन्वेंशन मेरे को क्या कहता है कि पोल, ये पोल हो गया ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अगर मिरर आ गया तो हमारे पास में एक्स एक्सिस क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल से अगर मैं राइट में मेजर कर रहा हूं तो मैं इधर से इधर लूंगा पॉजिटिव, ठीक है, और पोल से अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो मैं इधर से इधर लूंगा नेगेटिव। पोल से अगर ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव और पोल से नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये तो हो गई एक एक चीज। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल है, उधर की डिस्टेंसेस एक है तो पीछे वाली उसकी ऑपोजिट है। ठीक है, वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है मगर ऑपोजिट है एक दूसरे की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से +5 चला तो पीछे अगर जाऊंगा तो मैं मेजर क्या करूंगा, -5। ये साइन कन्वेंशन है। अगर आगे चले तो मैं, अगर मैं बोलूंगा कि तू भाई आगे खड़ा है और मैं किसी को बोलूंगा तू भाई पीछे खड़ा है, तो इस आगे और पीछे में फर्क है ना, तो ये मेरे को बताता है प्लस और माइनस का साइन। मेरे लिए आगे पीछे हो गया, इस साइंस की बुकों के लिए प्लस और माइनस साइन हो गया। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात है। तो अब ये साइन कन्वेंशन लिए किस बेसिस पे, हम क्या कर रहे थे, लाइट को इधर से इधर डाल रहे थे, है ना, लेफ्ट से राइट में डाल रहे थे, इधर जा रही थी लाइट, तो सारी डिस्टेंसेस जो इधर से मेजर होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन में है। अगर मैं इधर से लाइट डालता और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को सारी चीजों को सारी बुक्स में इधर से मेजर करता तो इधर वाली पॉजिटिव साइड हो जाती। ठीक है, उसमें कोई टोटल साइन कन्वेंशन है, बाकी कोई रोल नहीं है इस चीज का। ठीक है, बाकी कोई सेंस नहीं है इस चीज का, टोटल साइन कन्वेंशन है, हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि हम मिरर फॉर्मूला यूज कर सके आसानी से या फिर डिस्टेंसेस मेजर कर सके। तो लेफ्ट से राइट में मैं पॉजिटिव मेजर करूंगा। अब मान लो मैंने तो ये बोला कि पोल से इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, क्या मैं इधर से इधर वाली डिस्टेंस पे जाऊंगा, इधर से चला और इधर गया तो यहां से यहां पे पॉजिटिव लूंगा, बिल्कुल लूंगा। मेरा सेंस ये है कि मैं कहीं से भी चलूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा और राइट से लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब पोल का रोल ये है क्योंकि हम सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि ऊपर खड़े रहते तो हम पॉजिटिव रहते, नॉर्मल हम पॉजिटिव ले रहे, और नीचे खड़े रहेंगे तो इसका ऑपोजिट एकदम। समझ में आई बात। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन हमारे पास में। अब हम चलते हैं अगले एक और चीज की तरफ, जब मैं आपको समझाऊंगा कि जो फोकल लेंथ है ना उसका रिलेशन क्या होता है एक और क्वांटिटी है हमारे पास में उससे।
चलो पॉजिटिव नेगेटिव का तो समझ में आ गया। मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो वो आज बताऊंगा, ठीक है। और वो रिलेशन आया कैसे वो बताऊंगा। रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका रिलेशन आया कहां से? सबसे पहले तो मैं मिरर बनाता हूं आपके सामने, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल मिरर बनाया, नॉर्मल मिरर है, यहां से यहां पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल, ठीक है। कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं रिलेशन निकाला, मैंने ये भी बताया था कि रिलेशन होता है F इज इक्वल टू आर अपॉन टू, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझना है कैसे आएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पोल से यहाँ तक क्या बोलता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने एक डाइट डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे जाती है तो कहां से जाती है, एक फिक्स कॉमन पॉइंट से जाती है जो कि होता है फोकस। और पोल से यहां तक के डिस्टेंस को मैं बोलता हूं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के तक की डिस्टेंस को भी मैं बोलता हूं फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 2f हो जाएगा, और ये 2f किसके इक्वल होगा, c से p तक, दैट इज ये कितना है, r। तो मेरे पास में ये रिलेशन आ गया ना, f इज इक्वल टू आर अपॉन टू, ठीक है। तो ये तो अपन ने हमने प्रूव करना है, ठीक है। अभी तक के लिए ये समझो कि मेरे पास में ये गिवन है, ठीक है। यहां पे इस सरफेस पे नॉर्मल कैसा बनेगा, छोटी सी प्लेन सरफेस बनाई, नॉर्मल कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां तक बात समझ में आई। अब ये है एंगल आई, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये z एंगल बना रहे, ये z एक ऐसी लाइन बन रही है, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल, तो ये भी आई हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हुए, और ये एंगल आर है, और ये दोनों एंगल लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो गए, एंगल आई और एंगल आर। तो ये दोनों एंगल मेरे पास में हो गए इक्वल। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनना। अब ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है 9th क्लास में, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स के एंगल, ऑपोजिट एंगल्स की साइड कितनी है, कौन सी है, ये और ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये x है तो ये भी x हुई, ठीक है। ये x है तो ये भी x हुई। अब चलो, मेरे को तो इसको और इसको इक्वल प्रूव करना, ताकि मेरे पास में वो रिलेशन आ जाए, ठीक है। इसको f के इक्वल प्रूव करना है। अब मान लो ये कितना होगा, ये कितना होगा r, ठीक है। ये कितना होगा r, और मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर डालता हूं तो 9th क्लास में आपने ये भी थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है, ये x हुआ तो ये भी x हुआ, ठीक है। तो ये r था पूरा, तो r/2 और r/2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। r/2 और r/2 में डिवाइड करेगा। और ये मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो f इज इक्वल टू r/2 और रिलेशन है ना, वो छोटे मिरर्स में काम करता है। अगर ये छोटा हो जाता ना मिरर, तो ये छोटे मिरर्स में काम करता है। अब देखो ध्यान से, ये x है और ये भी x है, मान लो ये x है और ये r/2, ठीक है। ये x है और ये r/2 है, और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसको जब मैं छोटा करूंगा तो ये भी ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे होगा ना, ये देखो ये छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और छोटा हो गया, तो ये इस एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा। तो x क्या है हमारे पास में, फोकल लेंथ। तो जब मेरे पास में मिरर छोटा होगा तब ये रिलेशन वैलिड होगा, f इज इक्वल टू r/2। अगर बड़ा हुआ तो रिलेशन वैलिड नहीं होगा। समझ में आई बात? मगर 10th क्लास के हिसाब से सारी चीजें वैलिड ही है, बड़े चले, भले ही आप बड़ा लो या फिर छोटा लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसको देखो, छोटा करो छोटा करो छोटा करो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू r/2, दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, रेडियस का हाफ। समझ में आई बात?
तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एक और चीज जो कि है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने देखा था ना, हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, हम बोल रहे थे कि एनलार्ज बन रही है, डिमिनिश बन रही है, सेम साइज की बन रही है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मैग्निफिकेशन, पहले मैं मिरर फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, मैं एक सेकेंड पीसी को चार्ज लगा देता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर मैं इसको मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो m इज इक्वल टू आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन सब का प्रूफ मैं नहीं करवा रहा क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं है, आपके 12th क्लास में आता है प्रूफ। ठीक है, अब m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच आई, जिसको मैं डिनोट करूंगा हाइट ऑफ इमेज से, नाम के हिसाब से मैंने एच आई लिखा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से। ठीक है, ये नॉर्मल रिलेशन है हमारे पास में मैग्निफिकेशन का, जब हमारे पास में स्फेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, और इसको एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं, दैट इज माइनस वी अपॉन यू, दैट इज माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलो ये रिलेशन आया मेरे पास में। अब मैं मैग्निफिकेशन से आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास में कोई इमेज है तो वो वर्चुअल होगी या फिर इरेक्ट होगी। बहुत अच्छा रिलेशन है ना, मैं मैग्निफिकेशन से बता पा रहा हूँ कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे और इमेज बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं कैसे लूंगा, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट होगी ना ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे लूंगा, पॉजिटिव, ये होगी पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज कैसे लूंगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव, तो m कैसा आया, नेगेटिव। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नेगेटिव इन्वर्टेड आ रही है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, या फिर अगर किसी का मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ में क्या फ्री आता है, रियल। ठीक है, तो मैं नेचर बता सकता हूँ और उसका इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट बिहेवियर भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया तो हमारे पास में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल और इरेक्ट। देखो अगर पॉजिटिव आ जाता तो यहाँ पे बनती इमेज बिहाइंड द मिरर, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आया, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये देखो एक और चीज देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इससे कैसे प्रूव करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां पे मेजर कर रहा हूं, क्या होगी, नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां पे मेजर कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं, दैट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे एक और इंक्लूडेड है और यहाँ पे पॉजिटिव, दैट इज v का पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो वापस कितना आया, पॉजिटिव। तो ये कैसी है, रियल इमेज और सॉरी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ गया तो रियल और सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो रियल और इन्वर्टेड। मैं लिख देता हूँ आपके सामने,
if m is equals to negative, then image is real and inverted, and if m is equals to positive, then image is virtual and erect. और अगर ये रेशियो 1 से बड़ा आया मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, क्योंकि अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी हुई और इससे मान लो ये 3 आया हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट आया तो फिर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, तो हमारे पास में एनलार्ज्ड बनेगी और ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। 3/2 डिवाइड करके देखो 1.5। तो अगर रेशियो 1 से बड़ा आ गया, मैं उसके नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर रेशियो 1 से बड़ा आ गया उसके मैग्नीट्यूड मतलब 1 2 3 4, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं खाली 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, मैं खाली नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर 1 से बड़ा आ गया तो मेरे पास में इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। और नंबर मेरे पास में 1 से छोटा आ गया मतलब 0 और 1 के बीच में आया तो डिमिनिश्ड बनेगी। देखो अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटी होती, मान लो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, 0.66 आता, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 से कम नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है, समझना। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी कुछ होगी ना, तो 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो अगर मेरे पास में इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैं फिर बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर की बात नहीं कर रहा हूं। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, देन image is enlarged, and if magnification is less than 1, then image is diminished। समझ में आई बात। अब तो ये तो मैंने बताया इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट सॉरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्या मैं इससे भी बता सकता हूँ? देखो अभी बताता हूँ। मेरे पास में क्या था, जब मैं, याद हो आपको तो, जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बियॉन्ड सी रख रहा था तो मेरे पास में इमेज यहाँ पे बन रही थी और ये इससे बड़ी थी, मतलब इसकी हाइट छोटी थी इससे, ठीक है। ये इमेज कैसी बन रही थी, ये जो हाइट एच आई थी ये इससे छोटी थी, मतलब हाइट ऑफ इमेज वॉज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास में रिलेशन आया। तो अगर ये छोटा था तो मेरे पास में ये रिलेशन भी 1 से छोटा होगा, तो मैंने क्या बोला, डिमिनिश बन, देखो डिमिनिश बन रही है। अब मैं इससे प्रूव करता हूं, देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नेचर की अभी भी बात नहीं करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मान लो 20 आई, ठीक है, ये मान लो 20 आई और नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ये क्या है, इमेज, यहां से यहां तक क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 20 आई तो इमेज डिस्टेंस 20 से तो छोटी होगी ना, मान लो मैंने 10 मान ली, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस देखो यहाँ पे बन रही है ना, तो इससे तो छोटी होगी ना, तो यहाँ पे 10 आई तो ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये 0.5 आया, तो 1 और 0 के बीच में आया, ठीक है। तो मेरे पास में इमेज कैसी बनी, डिमिनिश बनी, मतलब लेस देन 1 आया, ठीक है। तो मेरे पास में इमेज कैसी बनी, सॉरी कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। समझ में आई बात, कैसे आया उससे भी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ 0m1। अगर एक और रिलेशन आता है मेरे पास में, अगर इफ m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या करेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं मैं नेगेटिव पॉजिटिव नेचर की बात नहीं कर रहा हूं। देखो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, तो मेरे पास में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम आती, सेम साइज की आती। कैसे आती, देखो ये इमेज, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक
इमेज डिस्टेंस, ठीक है, दोनों इक्वल, यहाँ पे पुट करो HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन, ये दोनों इक्वल है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे वापस V लिख दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मतलब इसके नीचे बन रही, इन्वर्टेड बन रही है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की बन रही है। समझ में आई बात? तो सेम हाइट की बन रही है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बन रही है, ठीक है, और इन्वर्टेड बन रही है। देखो नेगेटिव मेरे को बताता है कि इन्वर्टेड बन रही है। समझ में आई बात? तो इफ m इज इक्वल टू 1 then images of same size, ठीक है, समझ में आई बात? अब हम रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि रियल लाइफ में भी क्या ये काम करता है या फिर नहीं। जब मैं इमेज को रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो मेरे पास में ये एक्चुअल में रिलेशन आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रखता हूं रियल लाइफ प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने मेजर कर रखा है फोकल लेंथ को। ये देखो फोकल लेंथ को मेजर कर रखा है। फोकल लेंथ कितनी है? रफली 10 मीटर। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं, मेरे को खाली रिलेशन निकालना है कि रियल लाइफ में प्रूव होते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। तो फोकल लेंथ मेरे पास में इस मिरर की कितनी दे रखी? कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो, मैं एक और रिलेशन बताता हूँ। ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका फोकल लेंथ, ये इसका फोकल पॉइंट, और ये मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे इसका पोल और यहाँ पे होता है इसका फोकस, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो पोल से मैं इधर लेफ्ट में जा रहा हूँ तो इधर कितनी होगी फोकल लेंथ? नेगेटिव। और मैं पोल से इधर राइट में जा रहा हूँ तो इसकी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन हुआ कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज प्लस 10 सेंटीमीटर देन डिफाइन द नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर नेगेटिव हो जाता तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये तो मैं आपको रिलेशन बता रहा था कि कैसे हमारे पास में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास में फोकल लेंथ है। मैं कॉनकेव में, कॉन्वेक्स मिरर में भी ले सकता था, मगर इसमें थोड़ा इजी रहता है मेरे पास में, ठीक है। उधर डाइवर्ज होती है तो मैं मिलाऊंगा कैसे, इधर कन्वर्ज होके मेरे पास में फिक्स पॉइंट पे मिलती है। तो मेरे पास में यहाँ पे ये तो फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ले रखी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने कितनी ली है? 26, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लिए मैंने। अब क्या मैं, ये देखो फोकल लेंथ यहाँ से मेजर हुई तो फोकल लेंथ कितनी होगी? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यहाँ से मेजर होगी, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिया मैंने, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यहाँ से मेजर होगी, तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/f यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो भाई, माइनस 1/1/v प्लस 1/-15। इन महाशय को उधर भेज देते और v को सेपरेट कर देते। ये उधर गया तो प्लस का हो गया, -1/10, ठीक है। अब ये देखो 30 एलसीएम आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो v 1/v कितना आया? इतनी लेंथ का। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 1/v इज इक्वल्स टू -1/30। तो v कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -30 सेंटीमीटर पे कितना है हमारे पास में इमेज डिस्टेंस? ये देखो यहां से इधर से मेजर करूंगा तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखो इसका रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखता हूँ तो मेरे पास में इमेज कहाँ पे बनती है? 30 सेंटीमीटर पे। देखो रियल लाइफ में बन भी रही है, ठीक है। अब एक और देखते हैं।
एक और कुछ इस तरीके का है, जब मैंने 25 सेंटीमीटर पे रखा, तो 25 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये 10 है, ये इसका जस्ट डबल होता है, तो ये 20 हो गया यहाँ तक, और 25 मान लो यहाँ पे, ठीक है। और ये बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखते हैं कहाँ पे बनेगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो -1/10 प्लस 1/v प्लस 1/-25, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करूंगा तो 1/25 उधर जाएगा, माइनस का उधर पॉजिटिव, -10, इधर एलसीएम आया नीचे 50, यहाँ पे डिवाइड हुआ 2 से, -5, ये इधर 5 से डिवाइड हुआ, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स तो आती होगी ना आपको, ओके। सो 1/v इज इक्वल टू, ये कितना है, -3/50, तो v इज इक्वल टू कितना आया, 50/3, वो भी माइनस का। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16.66 सेंटीमीटर पे मेरे पास में इमेज बनेगी। देखो 16.66 सेंटीमीटर का क्या सेंस है, 16.66 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है 10, और यहां से यहां तक कितना है 20, तो इसके और इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे बन रही है, देखो 16.6 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगी, और नीचे बनेगी, देखो नेगेटिव आ रहा है। और इसका अगर मैं रेशियो निकालू मैग्निफिकेशन का, तो माइनस माइनस, ये कितना है, मैं खाली नेचर निकाल रहा हूँ, ये क्या है माइनस का, और नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी, वो भी माइनस की थी, तो माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस है, तो मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, देखो, ठीक है। और ये रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन, जब मैं इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखता हूँ -25 सेंटीमीटर, और जब मेरे पास में फोकल लेंथ होती है -10 सेंटीमीटर, और मेरे पास में इमेज आती है रफली इतने सेंटीमीटर पे, 16 भी ले सकता हूँ, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा कि मिरर फॉर्मूला का क्या रोल होता है रियल लाइफ में, और मिरर फॉर्मूला कैसे काम करते हैं, या फिर मिरर कैसे काम करते हैं इमेज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो अभी तक के लिए ये सारी चीजें कवर अप होती है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चन। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। सो अभी तक के लिए सारा लेक्चर रैप अप होता है। आगे आगे आपको इनके बहुत सारे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करो। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।